दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे सर जी ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चंस की। तो आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ क्या है। जो हमारा 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य है CP, वो 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 पुस्तकों के SP के बराबर है। तो SP और CP का रेशियो बना लीजिए। SP और CP का रेशियो होगा 5:6 का, काट दीजिए 5/6 का रेशियो हो जाएगा। तो इनमें से हमें प्रॉफिट कितना, हमारी चीज़ 5 रुपये की थी, हमने उसको 6 रुपये में बेचा है, तो हमें लाभ हो रहा है 5/1 का। इसको निकाल दीजिए, 20%। आंसर ए करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। जो हमारा 18 वस्तुओं का CP है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इन दोनों का CP और SP का रेशियो निकालेंगे हम लोग। CP और SP का रेशियो क्या होगा, 6 और 5। हमारी जो वस्तु 5 रुपये की थी, हमने उसको 6 रुपये में बेचा है, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। कितने पर हो रहा है, 5 पर। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 20%। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। सेम क्वेश्चन है। 12 पेनों का CP 8 पेनों के SP के बराबर है। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। CP रेशियो SP, इनका रेशियो आएगा 2:3। हमारी जो वस्तु 2 रुपये की थी, हमने उसको 3 रुपये में बेचा है। जब हम लोग 2 रुपये वाली वस्तु 3 रुपये में बेचेंगे तो हमें 1 रुपये का लाभ होगा। कितने पर होगा, 2 पर, क्योंकि हमारी वस्तु तो 2 रुपये की थी, हमने 3 रुपये में बेची है उसको। इसका परसेंटेज निकाल देंगे, 50%। आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें CP और SP का रेशियो निकालेंगे। CP SP रेशियो आएगा 4:5 का। हमारी जो वस्तु 4 रुपये की थी, हमने उसको 5 रुपये में बेचा है। लाभ कितने का हुआ, 1 का। कितने पर हुआ, 4 पर, क्योंकि हमारी वस्तु 4 रुपये की थी, हमने उसको 5 रुपये में बेचा है, तो हमें 1 रुपये का लाभ हुआ है। 100 को गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो आएगा 25%। अगर आपको पार्ट परसेंटेज याद है तो आप डायरेक्ट भी 1/4 का 25% लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। जो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है SP, वो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, जो CP है। तो SP और CP का रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो
इनका रेशियो आएगा 3:5। हमारी जो वस्तु 5 रुपए की थी उसको हमने 3 रुपए में बेचा है। 5 रुपए वाली वस्तु हमारी 3 रुपए में बिकी है। हमें हानि होगा या लाभ? तो जो हमारी वस्तु 5 रुपए की थी हमने 3 रुपए में बेची है, तो हमें 2 रुपए का घाटा हुआ इस पर। जो 2 रुपए का घाटा हुआ है वो हमें किस पर हुआ है? 5 रुपए पर हुआ है, क्योंकि हमारी वस्तु तो 5 रुपए की थी, हमने 3 रुपए में ही बेच पाए उसको। तो इनका परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 40%। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचे जाएं, यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ बताइए। इसमें भी वही करना है। जो 3 खिलौने हैं किसी प्रकार के 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर हैं, तो इसमें CP और SP का रेशियो क्या होगा? CP और SP का रेशियो होगा 3:4। जो हमारी वस्तु 3 रुपए की थी हमने उसको 4 रुपए में बेचा है। 1 का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है? 3 पर हुआ है, क्योंकि हमारी वस्तु 3 रुपए की थी। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 33.33। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिलें खरीदकर उन्हें 1 रुपए की 3 दर से बेचता है। 1 रुपए की 5 पेंसिलें खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसने 1 रुपए की 5 पेंसिलें खरीदी और 3 रुपए की दर से बेच दी, तो CP और SP का रेशियो क्या होगा? 3:5। हमारी वस्तु जो 3 रुपए की थी उसको हमने 5 रुपए में बेचा है, तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ है? 2 रुपए का। और कितने पर हुआ है? 3 पर, क्योंकि हमने वस्तु जो थी हमारी वो 3 रुपए की थी। 100 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 6.12/3। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमारा CP और SP का रेशियो क्या होगा? CP और SP का रेशियो 4:5 हो जाएगा, कि इससे इसको काट देंगे तो 4 और 5 इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हमारी जो वस्तु 4 रुपए की थी हमने उसको 5 रुपए में बेचा है, हमें 1 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है? 4 पर। 1/4, इसको हम लोग 25% आएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 वस्तुओं बेचने से 350 वस्तुओं का क्रय मूल्य के समान है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? 400 वस्तुएं बेचने से 350 वस्तुओं का क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि क्या है? 400 वस्तुएं का जो SP है, 400 वस्तुओं का जो SP है वो 350 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो ये रेशियो जब हम लोग बनाएंगे CP और SP का, तो 8:7 का बनेगा।
हमारी कोई वस्तु 8 रुपए की थी, हमने उसको 7 रुपए में बेचा है, तो हमें 1 रुपए का घाटा हुआ है। कितने पर हुआ है? 8 पर हुआ है, क्योंकि हमने 8 रुपए की खरीदी थी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। x रुपए में 20 वस्तुओं को खरीदा जाता है, जबकि x रुपए में 25 वस्तुओं को बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो इनका x सिर्फ हम लोगों को बहकाने के लिए दिया गया है, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। इसको हम लोग डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल सकते हैं। CP और SP का रेशियो क्या होगा? 4 और 5 हो जाएगा, 5 और 4 का अनुपात आएगा। कोई वस्तु हमारी 5 रुपए की थी, हमने 4 रुपए में बेची है, उस पर 1 रुपए का लॉस हुआ है, हमें घाटा हुआ है। कितने पर हुआ है? 5 पर हुआ है, क्योंकि हमारी वस्तु 5 रुपए की थी जो हमने खरीदी थी। 20% का लॉस होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साठ वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? जो 60 वस्तुएं हैं उन्हें बेचने से 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसमें हम लोग SP है वो 1 रुपये मान लेंगे। तो हमारा जो SP है ये 60 रुपीज़ हो गया। जो विक्रय मूल्य है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है, जो प्रॉफिट है वो 10 रुपये हो जाएगा। तो हमारा CP है जो वो 50 रुपये हो जाएगा। 50 रुपये हो जाएगा, तो हमें कितने पर हुआ है? हमारी वस्तु 50 रुपये की थी, हमने 60 रुपये की बेची है, तो हमें 10 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है? 50 पर हुआ है। इसका रेशियो परसेंटेज निकाल दीजिए। %20 आंसर आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 6,000 रुपये में 60 वस्तुएं बेचने से 6,000 रुपये में 60 वस्तुएं बेचने से 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका CP हम लोग 1 मान लेंगे, 1 रुपये। CP है वो 60 रुपये हो जाएगा। प्रॉफिट जो हुआ है हमें 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, 10 रुपये हो जाएगा। SP है वो जो हमारा SP में हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दोनों साथ में होते हैं, तो ये 70 रुपये हो जाएगा। SP बराबर दिया गया है 70, 6,000। इसका कितने गुना लिखा हुआ है? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए आएगा 1 बराबर 85.71%। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 रुपये में 60 वस्तुएं बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जो CP है उसको 1 मान लेंगे,
CP 60 रुपये हो जाएगा। जो हमारा लॉस है वो 10 वस्तुओं के बराबर हुआ है, 10 रुपये लॉस हो जाएगा। जो SP है, जब हमारी कोई वस्तु 60 रुपये की हमने खरीदी थी, उसको बेचने पर हमें 10 रुपये का घाटा हुआ है, तो हमारा SP 50 रुपये होगा। SP जो 50 रुपये है वो 6000 के बराबर दिया गया है। 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 120 रुपये। जो 50 वस्तुओं का SP था वो 6000 रुपये था, तो एक वस्तु का SP 120 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की 12 प्रतियाँ, जो वस्तु है कोई, उसकी 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति की लागत मूल्य क्या है? तो आइए देखते हैं इसको। जो हमारा CP है 1 रुपये होगा, CP 1 रुपये होगा। तो जो 12 प्रतियाँ थीं, तो 12 प्रतियों का CP कितना हो जाएगा? 12 रुपये। और 3 प्रतियों का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें 3 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो SP क्या होगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोई वस्तु 12 रुपये की थी, हमने 3 रुपये उस पर लाभ कमाया है, तो टोटल 15 रुपये हो जाएंगे। 15 के बराबर दिया गया है, 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था उसके बराबर दिया गया है 1800 रुपये। तो एक वस्तु बराबर हमें निकालना है, तो आएगा 120 रुपये। ऑप्शन A करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, कोई 17 गेंदें हैं, उनको 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? 17 गेंदें हैं, CP इसमें भी 1 मानना होगा हमें। CP 1 रुपये होगा, CP 17 रुपये हो जाएगा। जो लॉस हुआ है हमें 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो 5 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। जो SP होगा, हमारी कोई वस्तु 17 रुपये की थी, हमने उस पर 5 रुपये का घाटा उठाया है, तो SP हमारा 12 रुपये हो जाएगा। ये जो 12 रुपये है ये दिया गया है 720 के बराबर, तो 1 हो जाएगा 60 के बराबर। जो हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य है वो 60 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो कृपया क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।